बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो मेरा फीडबैक था जब भी ऑब्वियसली आप पीजीसी कर रहे होते हैं तो आपके लेसन्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए जाते हैं और जो आपके क्लासरूम के टीचर होते हैं जो करंट स्कूल में जिस स्कूल में भी आपकी प्लेसमेंट हुई है वो भी आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और यूनिवर्सिटी से जो आपके मेंटोर हैं या आपके ट्यूटर हैं वो भी आकर आपका लेसन जो है वो कम से कम एक दफ़ा आकर ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या नहीं की। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मेरा लेसन जो था जब ऑब्ज़र्व किया गया तो उसमें मुझे क्या फ़ीडबैक मिला और क्या-क्या मुझे इनपुट मिली और उससे मैंने क्या चीज़ें लर्न की तो मैं उसको शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा पहला फ़ीडबैक जो है वो कैसा रहा और मैं यहाँ पर पहले फ़ीडबैक की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मेंटोर या जो मेरे ट्यूटर जो थे जब ये यूनिवर्सिटी से विज़िट करने के लिए आते हैं ड्यूरिंग पीजीसी जब आप किसी भी स्कूल प्लेसमेंट में मैं उस विज़िट की बात कर रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर ऑब्ज़र्व हो रहे होते हैं जो आपके क्लास टीचर हैं जिस क्लास के अंदर भी आप पढ़ा रहे होते हैं ड्यूरिंग पीजीसी उसके अंदर आपके लेसन्स को ना सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाता है बल्कि आपको फ़ीडबैक भी मिलता है लेकिन ऑब्वियसली वो वाला फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ मिल होता है जब आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर या ट्यूटर आपको आके ऑब्ज़र्व करता है और उसमें ऑब्वियसली आपकी जो फाइनल क्यूटीएस आपको अवार्ड होता है उसमें ऑब्वियसली उस लेसन ऑब्जर्वेशन की काफ़ी ज़्यादा इनपुट होती है क्योंकि आप 3-4 हफ़्ते या तकरीबन महीना डेढ़ महीना आप उस स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं पहले स्कूल प्लेसमेंट के अंदर और उसके बाद जब वो प्रोफ़ेसर आपका स्कूल में आकर विज़िट करते हैं तो वो तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं टीचिंग के से रिलेटेड जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो क्या आप कर रहे हैं या कितने लेवल पे हैं और उसकी बेसिस पे फिर वो ये डिसाइड करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एट द एंड ऑफ योर पीजीसी कोर्स कि क्या आपको क्यूटीएस अवार्ड करना है या नहीं करना। बट एनीवेज़ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या फीडबैक मिला तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई एम लिसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा लेसन ऑब्जर्वेशन बाय माय मेंटर और बाय माय ट्यूटर। आपको पता है कि मैंने पीजीसी कंप्लीट किया था 2023 के अंदर। 2022 में मैंने यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया इन पीजीसी इन फिज़िक्स और जब मेरा पहला स्कूल प्लेसमेंट था ये तकरीबन टाइम था अप्रॉक्सिमेटली जो यही टाइम इस टाइम पे चल रहा है दिसंबर का तकरीबन महीना था। पहला या दूसरा वीक था दिसंबर का और उस टाइम पे मेरे मेंटोर जो थे यूनिवर्सिटी के उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा लेसन ऑब्ज़र्व करने के लिए आना है तो तुम बताओ कि किस लेसन के अंदर मैं आऊँ, टाइम बताओ, लेसन प्लान जो है वो मुझे उनके साथ शेयर करना था, सीटिंग प्लान और जो भी तमाम चीज़ें हैं और जो प्रेज़ेंटेशन मैंने देनी थी वो भी मैंने उनके साथ शेयर करनी थी। तो वो तमाम चीज़ें मैंने जो है उनको प्रेज़ेंट जो है वो कर दी और उसके बाद वो आए मेरे स्कूल के अंदर और उन्होंने मेरा पूरा लेसन जो है ऑब्ज़र्व किया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस लेसन के ऊपर। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म का उसके अंदर एरर हो। ऑब्जेक्टिव से लेकर टाइमलाइन से लेकर जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर कंटेंट से रिलेटेड उसमें जो डेमोंस्ट्रेशन मैंने देनी थी उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसमें किसी किस्म की गलती ना हो ताकि जब मेरी रिपोर्ट लिखी जाए तो मुझे क्यूटीएस जो है वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सके। और मेरी पहले वैसे भी जनरली कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें मुझे पता चली हैं टीचिंग से रिलेटेड, भले मेरा प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस जितना मर्ज़ी सालों का हो, जो चीज़ें मुझे बताई गई, जो चीज़ें पेडागॉजी से रिलेटेड और जो चीज़ें एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड मुझे करनी चाहिए अपनी टीचिंग के अंदर वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ वो वाला लेसन जिसके अंदर मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, बल्कि वो लेसन जो मेरे नॉर्मल बेसिस के लेसन है, उसमें भी इम्प्लीमेंट करूँ। बट एनीवेज़ वो आए, उन्होंने पूरा घंटा जो है वो लेसन ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद फिर हमारी एंड में जो है वो मीटिंग हुई और जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो क्या-क्या हैं। उन्होंने बताया कि मेरी स्ट्रेंथ्स में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो मेरी डिलीवरी थी, जो टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ थे और जो कॉन्सेप्ट्स थे, जिस तरीके से मैंने उनको लिंक किया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन उनका था कि तुम्हारे लेसन में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमी है और उसको तुमने इम्प्रूव करना है। जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक मैंने स्लाइड दिखाई थी, वो टॉपिक जो था वो एस्ट्रोफ़िज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक था जिसमें मैं डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में ज़िक्र कर रहा था कि हिस्ट्री में कौन-कौन से एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया। तो उस स्लाइड में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर तरीके से चीज़ों को जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो लोग थे उनको इंक्लूड कर सकूँ। लेकिन उसमें मैं एक ब्लैक अफ्रीकन जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनकी पिक्चर डालना जो है वो मुझे याद नहीं रहा, वो बिल्कुल मैंने उसको फ़ॉरगेट कर दिया। और जो मेरे ट्यूटर थे वो वाइट रेस से बिलॉन्ग रखते थे। जब उन्होंने उस स्लाइड को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस स्लाइड के अंदर मुझे इंक्लूजन नज़र नहीं आया। हमारा जो लेसन है उसके अंदर, क्योंकि जब क्लास में लोग बैठे होंगे तो उसमें हर रेस के लोग जो हैं वो हो सकते हैं। तो जो आपकी स्लाइड है स्पेसिफिकली जो आप किसी भी एस्ट्रोनॉमर को या किसी भी साइंटिस्ट को अगर आप प्रेज़ करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को प्रेज़ करना चाहते हैं तो उसमें
पूरी की पूरी इंक्लूसिविटी जो है वो दिखनी चाहिए। अगर आपने वाइट रेस का बंदा दिखाया है, तो आपने ब्लैक रेस का बंदा भी दिखाना है, या आपने एशियन रेस का बंदा भी दिखाना है, ताकि उससे उस क्लास के जितने भी लोग हैं उनको ये फ़ील हो सके कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्लास एंड यू नो। और फिर उन्होंने मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि यहाँ पर पुराने वक्तों के अंदर 1950s या 60s की बात है कि जो ब्लैक अफ्रीकन लोग थे उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। इवन जो बसें थीं उसके अंदर उनको सीट्स जो हैं वो अलग की जाती थी, लेकिन उसके बाद रिफॉर्म्स हुई और उसके बाद अब यहाँ पर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी रंग से हो, नस्ल से हो, कबीले से हो, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और आपका भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक है जितना किसी दूसरे बंदे का है। तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर थोड़ा-सा एडवाइस किया कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी मैंने इस तरह की स्लाइड इंक्लूड करनी है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट जो क्लासरूम में जितने भी लोग हैं उनका जो भी कंट्री है या का जो भी रीजन है या जो भी रेस है उस उनके साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर ज़िक्र करना चाहिए, ताकि उनको भी फ़ील हो कि उनके जो लोग हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन साइंस की तरफ क्या है एंड दे कैन फ़ील इंक्लूसिव। और यहाँ पे इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और ख़ाली ये ज़ुबानी कलाम की बात करनी है, दे वांट इम्प्लीमेंटेशन। और जितने भी यहाँ पर स्कूल्स होते हैं, इवन आप जॉब में भी अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी उन्होंने लिखा होता है कि ये जॉब जो है किसी पर्टिकुलर रेस के लिए नहीं है, यू आर ऑल वेलकम, चाहे आपका रिलीजन कोई भी है, चाहे आपकी रेस कुछ भी है, दे ऑलवेज़ ट्राई टू वेलकम यू। फिर आपके अपने स्किल्स के ऊपर होता है, आपके अपनी एफर्ट के ऊपर होता है और आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर होता है कि क्या आप वो जॉब जो है वो गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।